जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल की ओर से आपका स्वागत। क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में और विषय सामाजिक और डेट हो गई आज ही 9/7/2021। ओके, हमने आगे पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में पढ़ते चल रहे हैं। किस प्रकार के अभिलेख बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के अभिलेख थे, कब थे, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं जो कि आपको करके वापस हमें व्हाट्सएप भेजोगे तब आपकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे ध्यान देंगे कि हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं किसके द्वारा, जहाँ जगह जगह लगे हुए होंगे पत्रों पे और कई मंदिरों पे, कहीं किलों पे, वहाँ पे ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सत्वों को उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। किस पे? पत्थर होता है नहीं, अथवा धातु जैसे तांबा है, अष्ट धातु है, लोहा है, अपेक्षाकृत कठोर जो बहुत ही मजबूत होते हैं, उन सत्वों को उत्कीर्ण किए जाते हैं। क्यों किया जाते हैं? मैंने कल बताया था आपको कि इसलिए कि ताकि किसी से पानी से, धूप से खराब नहीं हो। कभी कभी शासक अपना अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। शासक जो राजा होते थे ना, वो अपने जो आदेश होते थे जनता के लिए या सेना के लिए या दूसरे देश के लिए, उनको इसमें करवाते थे, उसी पे ही करवाते थे। लोग उन्हें देख सकें, क्या कर सकें? लोग देख सकें, पढ़ सकें या उनका पालन कर सकें, ताकि वो हमेशा ख़राब नहीं हो। जैसे दरबार के किला होता, किले के बाहर लगा देते थे, या कहीं गांव का जैसे बड़ा जगह होती जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो जाती वहाँ पे लगा देते थे, तो लोग आकर के पढ़ लेते थे और पढ़ करके उसकी पालना करते थे। कुछ इस प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। किसने? राजा और रानियाँ और अन्य जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो अपने कार्य जो काम करते थे वो भी उन पे लिखवाया करते थे या लिखते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। किसका रखते थे? विजयों का। लड़ाई करते थे और लड़ाई करते समय किसके, जिसकी होती है जैसे जीत हो गई, जीत या हार, या कितने सैनिक क्या हुआ, कितने शहीद हुए, सारी चीज़ें किस में लिखते थे? अभिलेखों पे लिखते थे। अब देखिए, एक ये दिया हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था ये अभिलेख? कंधार से है। वर्तमान में कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। और एक बार पता है आपको, अटल बिहारी सरकार थी उस समय, हमारा विमान भी हाईजेक किया गया था, यानी वहाँ पे आतंकवादियों ने उतार लिया गया था और 2 आतंकवादी छोड़ने के बदौलत उसे को उन्होंने रिहा किया था। ठीक है ना? तो ये वो कंधार है। और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। किसके नामक किस शासन करवाया था? अशोक नाम का एक राजा हुआ था, शासक हुआ था, बहुत बलवान, अच्छा, उसने ये करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में अपना पढ़ेंगे तो देख लेंगे क्या है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। किस लिपि का प्रयोग करते हैं? यानी लिपियां हैं अलग अलग, और लिपियों का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। किससे होती है? लिपियां अक्षरों, जैसे देवनागरी, अपनी जो भाषा लिखते हो देवनागरी है, हिंदी भाषा है। इसी प्रकार तमिलनाडु है, रूसी भाषा है, जापानी भाषा है। ये भाषा में जो हमारी भाषा नहीं वो हमें समझ में भी नहीं आती है, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामिक नाम 2 विभिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। किसमें? अरामिक और नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या है? उसमें भाषाओं में है। अब देखिए,
उन्होंने एक प्रश्न कर डाला आपके सामने, किताब में लिखा हुआ है, बाहर नहीं जाना अपने को। तो इसमें मैंने निशान भी लगा रखे कि यहाँ से लेके यहाँ तक करना है बच्चों को, वैसे ऊपर से लेके जैसे नीचे निशान लगा है और ऊपर निशान लगा है। तो इस प्रश्न का उत्तर वही है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है, ऐसा करवाने की क्या कठिनाई है? ये मैंने आपको प्रश्न भेज दिया है, और नहीं भेजा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको कॉपी में करना है। इसके उत्तर मैंने ऊपर आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। जो पुरानी चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, प्राप्त करता है, पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और किसे कहते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, और याद कर कभी भी आ भी सकता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, किसके? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किसका? चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों, औजारों, हथियारों और बर्तनों और आभूषणों, क्या? आभूषणों। जैसे दिया गया है आपका ये, तो तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई भी करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर और पक्की मिट्टी, पत्थर और पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। क्या है? जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। देखिए, और आगे देखिए, इसको पूरा कर देते हैं, फिर वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो जो चीज़ें मजबूत होती है पत्थर पे या किसी पत्थर पे या मिट्टी से पक्की बनी ईंटों पे या धातु बना होता, वो चीज़ें कभी खराब नहीं होती, कई सालों तक चलती रहती है। अब पुरातत्व विभाग पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्या करते हैं? मछलियों, चिड़ियों, और क्यों ढूंढते हैं? कि पता लगाते हैं कि कुछ समय में किस प्रकार के जानवर थे। इससे ये जानने को मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या पीते, कैसे रहते थे, ठीक है ना। इसलिए ये जानने के लिए इन जानवरों की, मछलियाँ, चिड़ियाँ और इनकी हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, जानवरों की हड्डियाँ भी। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। क्या करते थे? बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या रहते हैं? कोयला हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, जलने के बाद में भी क्या बचता है? पीछे से कोयले बचे जाते हैं। क्या बच जाते हैं? कोयले बच जाते हैं। एक प्राचीन नगर में प्राप्त यात्रा पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। किसके? ये जो पात्र दिखते हैं आपको, इन तरह के पात्रों का आज के लगभग 4700 साल पहले हुआ करते। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है। क्या है? एक पुरानी चांदी का सिक्का है। प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। किसका? चांदी के सिक्कों का। कितने साल? 2500 साल पहले हुआ करते। ये जो सिक्का इसमें दिख रहा है, यही सिक्का हो सकता है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के कैसे भिन्न है, ये हमें जानना है। सिक्के कैसे भिन्न? देखो, तो ये सिक्के भी पहले प्योर चांदी के हुआ करते थे, लेकिन आजकल के चांदी के नहीं, उसकी कीमत भी अधिक हुआ करती थी। अब देखिए, पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों की अवशेष मिलते होंगे? नहीं। क्या है? इसमें नहीं मिलते हैं। क्यों? अपने इस पाठ में कहीं नहीं पढ़ा है और नहीं इसमें शायद मेरे हिसाब से आएगा। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व में से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये किसका प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। इतिहासकार इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, ठीक है।
जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत की प्राप्ति होती, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविदा उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत जानने का प्रयास करते हैं। किसका जानने का प्रयास करते हैं? अतीत जानने का प्रयास करते हैं। क्या जानने का प्रयास करते हैं? अतीत। किसके द्वारा? इसके द्वारा, जैसे स्रोत से जो समय स्रोत मिलते हैं इसके द्वारा, क्योंकि जैसे किसमें अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं तो इतिहासकार तथा पुरातत्व जासूसों की तरह, तो जासूस हमारे देश के लिए काम करते हैं उस तरह से वो भी ऐसा काम करते हैं। जय श्री कृष्णा। फिर आगे बढ़ाया जाएगा कल से मेरे, ठीक है? तो जब तक के लिए